नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 16 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट टू होस्ट 37 नेशनल गेम इन अक्टूबर 2023। तो आप सभी ने आंसर दिया था गोवा, और गोवा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर इज सेट टू लॉन्च माँ भारती के सपूत वेबसाइट। कौन से मंत्री ने माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो आपको बता दूं, आंसर होगा राजनाथ सिंह, जो कि इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा ही माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इस समय पर राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जो कि आर्म फोर्स की जो बैटल में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी सैनिक थे, ऑफिसर्स थे, उनकी जो फंक्शंस हुए, उनकी जो हिस्ट्री रही है, उसको यहाँ पर मतलब लगाया जाएगा। लोगों को मोटिवेट किया जाएगा रेस्पेक्ट शो करने के लिए कि हमारे आर्म फोर्स कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं आपके लिए। इन सभी की इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर पड़ी होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसके अगर पूछा जाए आपसे कि इसको कौन गुडविल एम्बेसडर के रूप में प्रमोट करेंगे, तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन इसको प्रमोट करने वाले हैं। रिसेंटली में डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बना है, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, स्पेस इकोनॉमी में भारत की जो इकोनॉमी है वो 13 बिलियन हो जाएगी $, 2025 तक। इलेक्शन कमीशन, जिसने मेटा डेटा जंक्शन अवेयरनेस एक जंक्शन है, उसको लॉन्च किया। इंडियन रेलवे ने RTIS सिस्टम को इसरो के द्वारा डेवलप करवाया और अपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। 5G लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और आपको बता दूं 130 बिलियन इंडियंस को इन्होंने कहा है गिफ्ट दिया है हमने। और अभी 2 कंपनियां इसको लॉन्च कर चुकी हैं, एयरटेल और साथ साथ रिलायंस, या फिर आप कह सकते हैं जियो। इंडियन गवर्नमेंट, जिसने साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप को लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर में अब महाराजा हरि सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी पर हॉलीडे ऑब्जर्व किया जाएगा। प्रधानमंत्री केयर्स फंड PM केयर्स फंड में ट्रस्टी बने हैं रतन टाटा जी। 2 और लोग बने हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इनका नाम बहुत है। भारत, जो कि 70 साल बाद चीता अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुका है कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में डेवलप होगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट कंप्लीटली स्विचेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब अब ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से अक्षय ऊर्जा के रूप में बदल चुका है। जितनी भी उसको एनर्जी चाहिए वो अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यूज करता है। आपको बता दूं, ऐसा जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। याद रखेंगे, जो मुंबई का मतलब उसको अगर नाम पूछा जाए आपसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको मुंबई एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसको अडानी ग्रुप और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर इन दोनों ने इसको रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और अब जितनी इनको एनर्जी चाहिए उसमें 100% एनर्जी ये रिन्यूएबल सोर्स के फॉर्म में लेते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल मुंबई है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें, जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4th वंदे भारत को हिमाचल प्रदेश से दिल्ली
के लिए लॉन्च किया। अगला, बीडी मिश्रा जी एडिशनल चार्ज संभालेंगे गवर्नर के पद का मेघालय में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सफारी पार्क गुरुग्राम में डेवलप किया गया। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 जीता है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, जिन्होंने हमार बेटी हमार मान कैंपेन को डॉटर्स डे के उपलक्ष्य में ऑब्जर्व किया। कब है डॉटर्स डे? 25 सितंबर को हमने डॉटर्स डे ऑब्जर्व किया था। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेचर ने एक दिन रिजर्व कर दिया है वुमेन्स के लिए, जिससे वुमेन्स की जो सांसद हैं वो वुमेन की प्रॉब्लम प्रदेश में जो भी है उसको उजागर कर सके। नागालैंड के प्रिजन डिपार्टमेंट ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया। इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट हुई। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह, जिन्होंने सीएम द हाईसी एक वेब पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले अगर आप करंट अफेयर की तैयारी और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक को परचेज कर सकते हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें 100% ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको ले पाएंगे। 59 रुपीज़ में सिर्फ आपको ये दी जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 हैव बीन अप्रूव्ड बाय विच स्टेट कैबिनेट? तो किस राज्य कैबिनेट ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी है? आंसर होगा ये मंजूरी दी गई है योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ध्यान रखना है योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट ने जिसको चेयर कर रहे थे, जिसके वो अध्यक्ष थे, उसमें उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे स्टेट में प्रमोट किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको अट्रैक्ट अपने यहाँ पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का ये फैसला रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस की बात करें तो 15 अक्टूबर को हम विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। रीज़न क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की इस दिन बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, इसीलिए हम 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। बात करें, ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे और कलाम जी की बात की जाए, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को, इंडियन एयर फोर्स डे हमने 8 अक्टूबर को, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर, वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हमने 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया और वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व हुआ, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हमने ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट्स न्यू स्कीम हिमकैड टू हेल्प फार्मर? तो हिमकैड नाम की एक योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया जो कि फार्मर्स को मदद करने वाली है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिमकैड नाम की एक योजना को लॉन्च किया गया, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा इरिगेशन फैसिलिटी को। आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में 80% जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है
वहाँ पर रेन के ऊपर डिपेंड रहती है उनकी खेती। इसीलिए सरकार के द्वारा इरिगेशन फैसिलिटी को बेहतर करने के लिए हिमकैड नाम की एक स्कीम को लॉन्च किया गया, जिससे कि फार्मर्स को उनके खेत तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा सके और पानी जो है, जो इरिगेशन का पानी है, उनके खेत तक पहुंचाया जा सके। याद रखिएगा, इससे कंजर्वेशन, क्रॉप डाइवर्सिटी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग डेवलप होगी। आगे बात करें, अब यहाँ पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी 1956 में बनाया गया, स्टेट इसको 1971 में बनाया गया। कैपिटल इसकी शिमला समर की है, धर्मशाला विंटर की है। डिस्ट्रिक्ट 12 है, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 68 सीट्स और लोकसभा में इनके पास 4 सीट हैं, राज्यसभा में इनके पास 3 सीट हैं। आगे बात करें, अब हिमाचल प्रदेश को मैप पर देखें तो एक इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और लद्दाख के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन मैक्सिमम गोल्ड इन 36 नेशनल गेम 2022। तो 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल 2022 आयोजित हुआ। किस टीम ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक यहां पर जीते हैं? आंसर होगा सर्विसेज के द्वारा सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर गोल्ड के फॉर्म में जीते गए। याद रखिएगा, 36 नंबर का जो नेशनल गेम है गुजरात की अलग अलग सिटीज़ में ऑर्गेनाइज कराया गया और ये 2022 का है। 2023 का भी ऑर्गेनाइज करवाने की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसको गोवा में अगले साल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखेंगे, यहाँ पर सर्विसेज की बात करें तो पहले पायदान पर रहा गोल्ड इसको 61 मिले, सिल्वर इसको 35 मिले, ब्रॉन्ज इसको 32 मिले। टोटल मेडल इसके पास 128 है, लेकिन इस पर टॉप पोजीशन पर ये क्यों है? क्योंकि गोल्ड मेडल इसको ज़्यादा मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र को ओवरऑल मेडल तो 140 मिले हैं, लेकिन गोल्ड बहुत कम है एज़ कंपेयर टू सर्विसेज, इसीलिए वो दूसरी पोजीशन पर है। हरियाणा तीसरी पोजीशन पर है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्चेस प्ले पॉइंट रिवार्ड प्रोग्राम इन इंडिया। तो किस कंपनी ने भारत में प्ले पॉइंट रिवॉर्ड प्रोग्राम को लॉन्च किया? आंसर होगा ये प्रोग्राम जो है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत के जो यूज़र्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए कि हमारी आप गूगल पे को और दूसरी ऐप्स को यूज़ करें, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको हम रिवॉर्ड्स पॉइंट देंगे। आपके लिए कैटेगरी बनाई गई है प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की। अब जिस लेवल पर आप आएंगे उसी हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। इसीलिए गूगल ने एक प्ले पॉइंट लॉन्च किया है, जिससे कि रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे यूज़र्स को, भारतीय यूज़र्स को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया गया है। आगे बात करें, अब रिसेंटली में जो भी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया ने SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जॉइंट एंटी टेरर डील को लॉन्च कराया अपने यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इंडियन एयर फोर्स ने फोर्स के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच को केंद्र सरकार ने अप्रूव किया। डोमेस्टिकली बिल्ड LCH प्रचंड, जिसको इंडियन एयर फोर्स के रक्षा मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया जोधपुर एयरबेस में। CBI जिसने गरुड़ नाम की एक ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिसमें ड्रग नेटवर्क को पकड़ा जाएगा। नए हमारे CDS बने हैं अनिल चौहान जी। HAL के क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया की पहली एवालांके मॉनिटर्ड रेडार सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पर? सिक्किम में। किबीथू मिलिट्री गैरिसन कैंप का नाम बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन,
4th हेली इंडिया समिट 2022 इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर? तो आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 4th नंबर की हेली इंडिया समिट 2022 को श्रीनगर में लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है और भी दूसरे जो पॉइंट्स हैं उन पर यहाँ डिस्कशन हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, RBI एंड विच इशू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? तो RBI और किस संस्था ने मिलकर यहाँ पर इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को लॉन्च किया, को संचालित करेगा? आंसर होगा ये सेबी के साथ RBI करने वाला है। सेबी की बात की जाए तो सेबी है हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को डेवलप करेगा RBI की मदद से। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज की क्विज की बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच इंस्टीट्यूट? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि परम कामरूप नाम का सुपर कंप्यूटर हमारे प्रेसिडेंट साहब द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कहां पर, किस IIT में इसे इनॉग्रेट किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।